नमस्कार, मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 9 गणित। टॉपिक है संख्या पद्धति और संख्या पद्धति के अंतर्गत देखेंगे आप कि हर को परिमेयकारी रूप में किस तरीके से नोट करते हैं। प्रश्नावली 1 ई का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक के हर का परिमेयकरण कीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक के हर का परिमेयकरण कीजिए। इसके अंतर्गत दिया गया है फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 2/√3। 2/√3। चलिए एक एक पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। आपको पिछले वीडियो में जो भी पढ़ाया गया था, सादा संख्याएं जो लिखी हुई थी, परिमेय रूप में हर बनाना या उसे दशमलव रूप में डिनोट करना या फिर उसे दशमलव को p/q के रूप में लिखना, तो ये बस वही p/q वाला रूप है। परिमेय मतलब परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं जिन्हें p/q के रूप में हम नोट कर सकते हैं, वो होती हैं परिमेय संख्याएं। तो इसे p/q के रूप में अब q की जगह तो ये लिखा हुआ है, जबकि p और q कैसे हैं, एक दूसरे में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे आप, आंसर 2/√3 ऊपर नीचे √3 का गुणा कर दिया। जैसे ही गुणा किया तो ऊपर तो उतना ही रहेगा 2√3 और ये √3 का गुणा होके क्लियर कितना हो गया 3। और जैसे ही 3 बना तो आप देख रहे हैं हर कैसा हो गया परिमेय। केवल हर को देखिए आप, हर में क्या है 3 है, इस 3 के बटे में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 1 होगा, तो इसका मतलब वो p/q के रूप में होगा। तो इसका हर कैसा बन गया, परिमेय रूप में बन गया। अब जानते हैं √3 तो कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से ये आ गया आपका आंसर। सेकंड पार्ट में लिखा है 1/3√5। इसका आंसर क्या होगा 1/3√5। इसमें भी आपको अंतर स्पष्ट कर लेना चाहिए। अगर 3 यहां सामने लिखा हुआ है तो इसका मतलब जो 3 है वो क्या है, संख्या के रूप में काम कर रहा है, उसके साथ संख्या है। और अगर ये 3 यहाँ सफिक्स में लिखा होता है यहाँ पर, तो इसका मतलब यह क्या था, करड़ी 3 होती, यानी ये घनमूल के निशान का काम करता। तो फिलहाल तो 3 बाहर है, √5 है, तो क्या करना है, √5 को खत्म करने के लिए √5 का गुणा कर दिया और √5 का भाग दे दिया, ऊपर नीचे गुणा कर दिया। कहने का मतलब ये है। तो ऊपर कितने हो गए √5, नीचे कितना बनेगा हर में, तो 3 तो ये है ही, √5 का गुणा होगा तो क्लियर कितना 5 हो जाएगा। जब 5 हो जाएगा तो √5 अपॉन में कितने हो गए 15 हो गए और इसका हर बन गया परिमेयकारी रूप में। ठीक है, आइए देखते हैं उसका अगला पार्ट, थर्ड पार्ट में लिखा है 1/√8। आंसर आप जानते हैं जब √8 लिखा है तो 8 के तो फैक्टर हो सकते हैं फिलहाल, तो 8 के फैक्टर कर लिए कितने 2 × 2 × 2,
ये एक पेयर बन के तैयार हो गई। जब पेयर बन के तैयार हो गई तो दो तो आ जाएंगे कहाँ, बाहर आ जाएंगे। अंदर क्या बचा, √2, और √2 का ऊपर नीचे कर दिया मल्टीप्लाई। जब गुणा कर दिया तो गुणा करने पर ऊपर तो रहेगा √2 और नीचे 2 तो ये पहले से लिखा हुआ है, और √2 और √2 का जब गुणा करेंगे तो कितना, 2 और आ जाएगा। तो ये कितना बन के तैयार होगा, √2/4। ये भी उसका भी हर कैसा बन गया, परमेयकारी रूप में कन्वर्ट हो गया वो उसका हर। फोर्थ पार्ट, √2 + 1/√3। उसने केवल ये कहा है निम्नलिखित प्रत्येक के हर का परमेयकरण कीजिए। तो हमें उसका हर ही परमेय बनाना है। अंश अगर किसी तरीके से अपरमेय लिखा हुआ है, यहाँ परमेय लिखा था लेकिन अंततः क्या, अपरमेय हो गया। ऐसे ही यहाँ लिखा था परमेय लिखा था, लास्ट में कैसा, अपरमेय आ गया। तो वो तो हर की बात कर रहा है, हर हमें परमेय बनाना है। जब हर परमेय बनाना है तो अंश से तो लेना देना नहीं है। अंश बेशक परमेय हो, अपरमेय में कन्वर्ट हो जाए, या अपरमेय हो किसी तरीके से परमेय में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन हमें क्या करना है, उसका हर परमेय बनाना है। हर जो परमेयकारी बनाना है तो क्या करना होगा, इसका जब उत्तर लिखेंगे सॉल्यूशन इसका क्या मिलेगा, √2 + 1/√3, ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या कर दिया, √3 का गुणा कर दिया। जैसे ही √3 का गुणा करेंगे आप ये गुणा कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, √6 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, √3 अपॉन में टोटल कितना बन के तैयार होगा, 3। और उसका जो हर था वो कैसा बन के तैयार हो गया, परमेय बन के तैयार हो गया। और यही रहा आपके लिए उत्तर। 1/3 अलग लिख सकते हैं, ये कोष्टक में लिख सकते हैं, ऐसा तो लिखना आप पहले से जानते हैं। आइए इसे मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रत्येक के हर का निम्नलिखित प्रत्येक के हर का परमेयकरण कीजिए। फर्स्ट पार्ट 1/3 + √5। तो इसका उत्तर लिखेंगे वो किस तरीके से लिख लेंगे, पहले तो प्रश्न उतार लिया 3 + √5। अब ये तो परमेय है, ये क्या है, अपरमेय है। लेकिन एक परमेय और एक अपरमेय का जोड़ जो होता है वो हमेशा अपरमेय रहता है। तो टोटल हर है वो कैसा है, अपरमेय है। इसे परमेय बनाने के लिए क्या कर दिया, संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। संयुग्मी क्या होता है, नीचे प्लस तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा, √3 वो 3 - √5 और 3 - √5 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो ऊपर तो 1 में होगा गुणा, जब 1 में होगा तो वही रहेगा 3 - √5 अपॉन नीचे क्या बन गया, वर्गांतर बन गया, a + b a - b। जब a + b a - b है तो किसका रूप है, वर्गांतर का रूप है, अर्थात पहले का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो कितना आएगा, 3 - √5 अपॉन ये 9 हो गए, ये कितना हो गया 5। तो कितना आया 3 - √5 अपॉन 4 और आंसर। सेकंड पार्ट 1/√5 -
√3। इसका भी हर आप बनाइए पर में, तो 1/√5 माइनस √3। क्या करेंगे, यहाँ नीचे क्या था, प्लस था। जब प्लस था तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा किया, संयुग्मी से गुणा भाग करना है। संयुग्मी से तो माइनस था तो प्लस था तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा किया। यहाँ दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का है, तो संयुग्मी बनाएंगे। क्या करेंगे, √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3, यानी प्लस का गुणा किया। ऊपर 1 में जब गुणा होगा तो जैसे का तैसा रहेगा, √5 प्लस √3 अपॉन पहले का यानी √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो ऊपर तो वैसा ही रहेगा, √5 प्लस √3 अपॉन इसका कितना हो गया 5 माइनस इसका वर्ग कितना हो जाएगा 3। तो ऊपर बचा √5 प्लस √3 अपॉन 2, और यही रहा उसका आंसर। उसका हर जो था वो परमे बन के तैयार हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं उसका नेक्स्ट पार्ट। 2 पार्ट कर लिए आपने, आइए देखेंगे पार्ट नंबर 3। तीसरे पार्ट में क्या है, 16 बटे में √41 प्लस 5। उत्तर 16 बटे √41 प्लस 5। संयुग्मी बनाएंगे इसका, तो संयुग्मी कैसे बनेगा, बीच में प्लस है तो माइनस, यानी √41 माइनस 5 अपॉन, ये तो एक कोष्टक में हो गई, ऐसे ही ब्रैकेट में क्या, √41 माइनस √5। ऊपर गुणा होगा तो ऊपर तो 16 लिखा हुआ है, 16 ये छोड़ दिया, और ये क्या √41 माइनस माइनस केवल क्या है 5 है, अपॉन नीचे वर्गांतर √41 का होल वर्ग माइनस, यहाँ भी नहीं था सॉरी, 5 का वर्ग। तो ऊपर कितने हो जाएंगे 16 कोष्टक √41 माइनस 5 अपॉन नीचे वर्गांतर 41 माइनस इसका कितना हो जाएगा 25। 16 कोष्टक 41 माइनस के 5 अपॉन नीचे भी कितने बचेंगे 16। तो 16 से तो कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब कितना आ गया √41 माइनस 5 अपॉन में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 1 होगा, और 1 वो कैसा है परमे रूप में लिखा है, अर्थात आंसर। इसी का चौथा पार्ट, तीस बटे में 5√3 प्लस 3√5। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, उत्तर 30 बटे में 5√3 धन 3√5 गुणित कोष्टक 5√3 ऋण 3√5 अपॉन 5√3 माइनस 3√5। ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो ऊपर कितना 30 कोष्टक 5√3 माइनस 3√5 अपॉन नीचे क्या वर्गांतर बन गया। जब वर्गांतर बना तो क्या लिखेंगे उसे 5√3 होल स्क्वायर माइनस 3√5 होल स्क्वायर। 30 कोष्टक 5√3 माइनस 3√5, इसका कितना हो जाएगा 75 माइनस
इसका 25 तियाँ 75 और यहाँ कितना हो जाएगा 9 पंजे 45। तो 30 कोष्टक 5√3 माइनस 3√5 अपॉन 30 यानी 30 कैंसिल हो गए। क्या बचा 5√3 माइनस 3√5 अपॉन 1। जब अपॉन में 1 है तो इसका मतलब वो कैसा है, वो रेशनल नंबर है, यानी परमेय संख्या है, वो परमेयकारी के रूप में लिखा हुआ है। देखते हैं इसका एक और बचा हुआ है लास्ट पार्ट, उसे भी देख लीजिए। 5th पार्ट 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 प्लस 2√2। आंसर 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 प्लस 2√2। संयुग्मी किसका बनाते हैं, हमेशा हर का। क्यों, हर हमें परमेयकारी बनाना है तो हर का संयुग्मी बनाएंगे। नीचे प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा 3 माइनस 2√2, 3 माइनस 2√2। ऊपर क्या होगा a माइनस बी, a माइनस बी, यानी 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। नीचे क्या बन गया वर्गांतर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। आ रहा होगा आपके समझ में। इस तरीके से ऊपर a ऋण b का होल स्क्वायर खोलने की कोशिश कीजिए। जब a ऋण b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, a वर्ग यानी 3 का वर्ग प्लस b वर्ग 2√2 का वर्ग माइनस 2a और b की जगह क्या लिखा है 2√2 अपॉन ये हो गए 9 माइनस ये कितने हो जाएंगे 8। तो ये तो 9 हो गए प्लस ये कितने हो गए 8 माइनस कितना हुआ 12√2 अपॉन में क्या बचा 1। तो ये आ जाएंगे कितने 17 माइनस 12√2 अपॉन 1 और उसका हर परमेयकारी बन के तैयार हो गया है। इस प्रकार आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही हर को परमेयकारी बनाने स्टार्ट करते हैं तो हर में क्या लिखा हुआ है। अगर हर सिंगल कोई अपरमेय संख्या है तो उस अपरमेय संख्या को अब अपरमेय संख्या किस रूप में लिखी हुई है, वर्गमूल के रूप में या घनमूल के रूप में या फिर 4th घात करड़ी 4 करड़ी 5 करड़ी 6, जिस रूप में भी लिखी हुई है उसी के हिसाब से उसे हर को परमेयकारी बनाने की कोशिश करते हैं। अगर वो वर्गमूल के रूप में लिखी हुई है तो हमें उसका वर्गमूल में क्या 2-2 के जोड़े बनाए जाते हैं। तो 2-2 के जोड़े बनाने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उतने का ऊपर नीचे गुणा करके उस हिसाब से उसे परमेयकारी बनाने की कोशिश करते हैं। अगर वही घनमूल के रूप में संख्या लिखी हुई है तो जोड़े बनाने के लिए कितने का जोड़ा बनेगा 3-3 का जोड़ा बनेगा। 3-3 का जोड़ा बनेगा। बाई चांस 2 दिए गए हैं तो हमें 1 की ज़रूरत है, 1 दिया गया है तो 2 की ज़रूरत है। इस तरीके से बनाते हैं। और वर्गमूल और परमेय और अपरमेय संख्याओं का मिक्स रूप लिखा है, जैसे परमेय संख्या धन अपरमेय संख्या या अपरमेय संख्या धन परमेय संख्या, परमेय संख्या ऋण अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या ऋण परमेय संख्या। अगर इस तरीके से उसका हर है तो उसके हर को देखकर संयुग्मी से अंश व हर में गुणा करते हैं। संयुग्मी आप पहचानते होंगे। संयुग्मी किस तरीके से बनता है, अगर दोनों के बीच में प्लस का निशान है तो ऊपर नीचे माइनस का। संयुग्मी बनाने का अर्थ ही होता है कि अगले स्टेप में हमें वर्गांतर प्राप्त करना है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी का रूप प्राप्त करना है। आगे देख लेते हैं कुछ और प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रत्येक को सरल कीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक को
सरल कीजिए। फर्स्ट पार्ट √2 + 1 अपॉन √2 - 1 प्लस √2 - 1 अपॉन √2 + 1। आंसर √2 + 1 अपॉन √2 - 1 प्लस √2 - 1 अपॉन √2 + 1। अब यहाँ देखिएगा दो काम हैं, बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। जब प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो बीच में प्लस चिन्ह हमें गायब करना है, सरल करना है। तो सरल करने के लिए जब बीच में प्लस माइनस का चिन्ह किससे गायब हो सकता है? लघुत्तम के माध्यम से। तो उसका क्या है? एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेंगे, एक में माइनस है एक में प्लस है, दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आएगा? √2 - 1 और अगले कोष्टक में √2 + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा √2 + 1 में √2 + 1 का गुणा होगा, होल स्क्वायर हो गया। ऐसे ही √2 - 1 में √2 - 1 का गुणा होगा, होल स्क्वायर बन गया। होल स्क्वायर बनने के बाद ऊपर a धन b का होल स्क्वायर है, इसमें क्या है? a ऋण b का होल स्क्वायर है। तो इन्हें आप खोलने का प्रयास कीजिए। तो किस तरीके से आप खोलेंगे? a वर्ग यानी 2 डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, समझ गए होंगे आप, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab प्लस ऐसे ही यहाँ a वर्ग धन b वर्ग ऋण 2ab और नीचे क्या है? वर्गांतर है। वर्गांतर का मतलब ही होता है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो ऊपर √2 प्लस के एक माइनस के वो कैंसिल हो जाएंगे और 3 और 3 कितने हो गए? ऊपर 6, इसका वर्ग होगा 2, इसका वर्ग कितना होगा? 1। आंसर कितना आ जाएगा? 1। नीचे तो 1 है, जब 1 है तो आंसर कितना हो गया? कंप्लीट 6 हो गया। ठीक इस प्रकार इन्हें सरल करना है आपको। आइए देखते हैं उसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट पर नजर डालिए। √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। बिल्कुल सेम इससे मिलता जुलता है, आप देख सकते हैं। यहाँ √2 लिखा है, यहाँ √5 लिखा है, 1 की जगह √3 लिखा है। बिल्कुल मतलब सेम प्रोसेस है इसकी तरीके से। आप इसे करने की भी कोशिश कर सकते हैं। आइए आंसर √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। तो क्या होगा? एलसीएम लिया दोनों का, लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा? √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ भी, तो √5 प्लस √3 होल स्क्वायर प्लस √5 माइनस √3 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? a धन b का होल स्क्वायर, a ऋण b का होल स्क्वायर। तो a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab प्लस a वर्ग धन b वर्ग ऋण 2ab। नीचे क्या है? वर्गांतर है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग इस रूप में लिखा है। तो 5 का वर्ग √5 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग, ऊपर ये तो प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे और ये कितने हो गए? 16। यहाँ से कितना मिलेगा? 5। यहाँ से कितना मिलेगा? 3। तो 16 बटे में 2 आ जाएंगे। 2 से ये कितने बार कट गए? 8 बार, यानी उत्तर आ गया 8। उत्तर इसका आ गया 8 आ गया। आइए इसी प्रकार का एक प्रश्न और देख लेते हैं।
थर्ड पार्ट 2/√5 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √2 माइनस 3/√5 प्लस √2 इस तरीके से लिखा हुआ है। अब अगर एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे आप तो देखिए इसका एलसीएम लिया आपने तो ये वर्गांतर का रूप नहीं बना, इसका एलसीएम लिया तब भी वर्गांतर का रूप नहीं बना, इसे साथ सॉल्व करने की कोशिश की तब भी वर्गांतर का रूप नहीं बना। यानी जबकि हमें क्या हर को परमेयकारी बनाना है, हर को परमेयकारी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि उनका जो हर लिखा हुआ है उसे किसी तरीके से वर्गांतर के रूप में लिख लिया जाए। तो अलग अलग सभी के वर्गांतर बनाने की कोशिश करेंगे, अलग अलग सभी का संयुग्मी से गुणा करेंगे। √5 प्लस √3 ये तो लिखा ही है, इनटू में √5 प्लस √3 माइनस का हो जाएगा बीच में, और √5 माइनस √3 प्लस अब ये वाला पार्ट लिखा 1/√3 प्लस √2 इनटू में √3 माइनस √2, इतना ही का गुणा कर दिया और इतना ही का आपको भाग देना पड़ेगा। माइनस 3/√5 प्लस √2 ये लिखा हुआ है, तो संयुग्मी से गुणा भाग कीजिए। √5 माइनस √2 इतना ही बटे में √5 माइनस √2, ऊपर तो 2 का गुणा हो गया तो वैसा ही लिख दिया 2√5 माइनस 2√3 अपॉन, नीचे क्या है वर्गांतर है, वर्गांतर का नियम लगाइए, पहले का वर्ग माइनस √3 का स्क्वायर प्लस, ऐसे यहाँ ऊपर कितना आएगा वही रहेगा कि यहाँ तो केवल 1 का गुणा करना है, √3 माइनस √2, नीचे भी क्या होगा वर्गांतर √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ गुणा कर दिया, आगे ऋण का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है तो आप चाहें तो ऐसा ही लिख सकते हैं एक बार, √5 माइनस √2 अपॉन √5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2√5 माइनस 2√3 अपॉन 5 माइनस 3 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन 3 माइनस 2 माइनस, जब आगे माइनस है तो आप एक कोशिश तो ये कर सकते हैं, कोष्टक लगा लीजिए, कोष्टक लगा लीजिए, ऊपर कितना आया 3√5 माइनस 3√2 और अपॉन में 5 माइनस 2, कितना कितना बचेगा 2√5 माइनस 2√3 अपॉन 2 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस कोष्टक 3√5 माइनस 3√2 अपॉन 3, यहाँ अपॉन में कितना है 2 है, यहाँ अपॉन में 1 है, यहाँ अपॉन में कितना है 3। अब जो 2 है ये अब 2 यहाँ से आपके पास मेथड हैं, एक तो यहाँ से देखिए 2 कॉमन आ रहे हैं बाहर तो 2 से कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे यहाँ से 3 कॉमन बाहर आ रहे 3 से कैंसिल हो जाएंगे। एक तो ये एक क्या 1 2 1 2 और 3 इनका एलसीएम ले सकते हैं 6, और जहाँ गुणा हो गुणा करके भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ 2 कॉमन √5 माइनस √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, प्लस √3 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस 3 कॉमन ले लिए, 3 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा √5 माइनस √2
अपॉन 3, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा √5 माइनस √3 ये बचा, प्लस यहाँ से क्या बचेगा √3 माइनस √2। यहाँ आगे माइनस है, जब माइनस है तो कोष्टक के अंदर चिन्ह बदले जाते हैं। अब चिन्ह बदलने की कोशिश करेंगे तो ये किसका हो जाएगा √5 हो जाएगा माइनस का, और √2 हो जाएगा प्लस का। तो √5 से तो √5 कैंसिल हो गए, √2 से √2 कैंसिल हो गए, √3 से √3 कैंसिल हो गए, और आंसर आपको प्राप्त हुआ 0। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम आपके लिए इसी प्रकार के प्रश्न लेकर उपस्थित होंगे। इससे पहले 1-2 प्रश्नों को आपको लिखना है, जो कि आपको गृह कार्य दिया जा रहा है। आप इसे करने की कोशिश करेंगे। यदि आपसे फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो हम आपको फिर कल यानी नेक्स्ट वीडियो में ये सब कुछ फिर से बताएंगे। आप नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 मतलब इसी का एक पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट है। क्या है √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5 माइनस √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5। ऊपर लिखा ही हुआ है निम्नलिखित प्रत्येक को सरल कीजिए। तो इसे आपको सरल करना है, सरल करके इसे सॉल्व करना है। इसका मान कितना आएगा वो आपको बताना है। इसी प्रकार और 1-2 हम आपको प्रश्न नोट करा रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या है 5 प्लस √6 अपॉन 5 माइनस √6, इसे भी आपको सरल करना है। थर्ड पार्ट 7 माइनस 3√5 अपॉन 7 प्लस 3√5। ये 3 पार्ट आपको दिए जा रहे हैं, इन्हें सरल करके इनका आंसर आपको निकालना है। अगर बाई चांस कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में फिर से उपस्थित होंगे, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप ऐसा करना है आपको, और धन्यवाद।